श्री भीमसेन बोले भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पिताम्बर है, ये 5 भाई हैं पांडवों के। हाँ, ये भीम जो है ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है ये भीमसेन। तो इसलिए भीमसेन श्री भीमसेन बोले हे पिताम्बर बड़े भाई के पिताम्बर है भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं। और मुझसे भीम कह रहा मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। ये भीम को कह रहे हैं। हाँ, भीम कह रहा है इनको मेरे को मना हाँ उससे भूखा नहीं रहा जाता, भीम से मना करते हैं। और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, व्यास जी ने कहा हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला हे पितामह, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी बोले हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। जैसे हवा में केले का पत्ता कांपता है, ऐसे भीमसेन कांपने लगे। वह बोले हैं अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। बैठ जा छोड़ी, बैठ जा, मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति भीमसेन कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन जल नहीं पीना है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। स्नान और आचमन करने में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से क्या होती है, इस 3 मासे जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है। ये जल की बात नहीं है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है, शराब के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल
इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों के पुण्य के बराबर है। पूरे 11 माता की एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय, मरने के समय भयानक यमदूत नहीं पूछते हैं, न उसके पास आते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला 11 व्रत है। इसे यत्न पूर्वक करना चाहिए। अतः एकादशी निर्जला व्रत का उस दिन ओम नाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र है ये। भगवान वासुदेव 12 मंत्र है ये कृष्ण भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा दिन भर बोलना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। भीम ने इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी और निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा और इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार विनती करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित घट दान करना चाहिए। उसको कुछ न कुछ पात्र सहित ढक करके उसके ऊपर और घट दान करना चाहिए, जल पात्र दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण से दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें शानदार योनि मिलती है। वह घोर नरक में जाते हैं। वे ब्रह्म हत्यारे अंत में ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले और चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, ब्राह्मण का धन हरने वाले, असत्य बोलने वाले और इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। एक उनके पुत्र जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा मिष्टान्न आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र पान आदि दान करने चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं वह पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान, बोले भगवान। भीमसेन एकादशी कहते, पांडु एकादशी।